संसद की नई इमारत के उद्घाटन के मौके पर हिंदू रीति रिवाज से पूजा होने पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक ही धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए सिर्फ तमिलनाडु के पुजारियों को अपने साथ लोकसभा में लेकर गए। मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री, आप सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को लेकर गए लोकसभा में। काश आपका दिल बड़ा होता तो उसमें ईसाई, सिख, मुसलमान और जैन लोग भी अंदर होते। हालांकि उद्घाटन समारोह में सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी हुई थी, जिसमें हिंदू, सिख, पारसी और जैन धर्म की प्रार्थनाओं के साथ साथ कुरान की पवित्र आयतें भी सुनाई गई थी। एक मुस्लिम स्कॉलर ने कुरान की आयतें पढ़ी थी और इस दौरान पीएम मोदी भी मौजूद थे। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। लेकिन ओवैसी को ऐतराज अकेले तमिलनाडु के पुजारियों को लोकसभा के अंदर ले जाने पर था। अब बोलेंगे नहीं, बाहर नहीं हुआ, सूर्य रहमान का सूरा नहीं पढ़े। अरे भाई, अंदर भी पढ़ना था। इस दौरान ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि संसद भवन के उद्घाटन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी सुल्तान की ताजपोशी हो रही हो। ओवैसी ने कहा कि सरकार का ये कदम धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। पार्लियामेंट की जरूरत है, पार्लियामेंट बनना चाहिए, मगर ये क्या हुआ है? क्या ये भारत का सेकुलरिज्म है? क्या ये सत्यमेव जयते है? ओवैसी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ओवैसी सिर्फ राजनीतिक मजबूरियों के कारण आरोप लगा रहे हैं। उन्हें संसद भवन का उद्घाटन समारोह एक बार फिर देखना चाहिए। परिसर है, उसको भी बाहर और अंदर करोगे। आपको मुझे लगता है कोई पॉलिटिकल कंपल्सन है तो अलग बात है, बाकी तो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ था जी कल। भारतीय इतिहास के लिए मुझे लगता है कि सर्वोच्च क्या नमन करने वाला कार्यक्रम था कल अपने आप में। नए संसद भवन के उद्घाटन पर आज भी सियासी बयानबाजी जारी रही। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से उद्घाटन न कराए जाने के मुद्दे पर सवाल उठाए और आरोप लगाए कि ऐसा करके सरकार ने गैर संवैधानिक काम किया है। वो नहीं चाहते थे कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ना फाउंडेशन रखा जाए, ना उसका इनॉग्रेशन कराया जाए, ताकि एक अध्यक्ष के नाते उनको जो गौरव मिलना था या पहले के अध्यक्ष को भी जो गौरव मिलना था वो नहीं मिला। ये दुख की बात है। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नई संसद के उद्घाटन समारोह पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। इतनी बात जनता जानती है कि नई लोकसभा में नया प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को नया संसद भवन देश को समर्पित किया था। नई संसद के अंदर की दीवारों पर देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और अंबेडकर के साथ साथ चाणक्य तक का चित्र है। इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो सम्मोहित करती हैं। हालांकि इन सब के बीच एक ऐसी तस्वीर भी मिली है जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। ये तस्वीरें हैं अखंड भारत की, जिसमें आजादी और विभाजन से पहले का देश का नक्शा दिखाया गया है। इस तस्वीर से पीएम मोदी का अखंड भारत बनाने और गिलगिट तक तिरंगा लहराने का संकल्प साफ नजर आ रहा है। इस नक्शे में प्राचीन समय के अहम साम्राज्यों और शहरों को दिखाया गया है। नक्शे में मौजूदा पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला तक को दिखाया गया है। नक्शे के पास में ही एक पत्थर भी लगा है, जिसमें पुराने शिलालेख पर लिखा एक लेख है। वहीं बगल में दूसरे पत्थर में प्राचीन काल की मूर्तियां भी बनाई हुई हैं। नए संसद भवन के अंदर लगी इस तस्वीर पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिए अखंड भारत का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इस नक्शे की फोटो कई बीजेपी नेता भी धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए ट्वीट किया, संकल्प स्पष्ट है, अखंड भारत। मुंबई उत्तर पूर्व से बीजेपी के लोकसभा सदस्य मनोज कोटक ने संसद में लगे अखंड भारत के नक्शे के साथ ट्विटर पर अपनी तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि नई संसद में अखंड भारत ये हमारी शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक इकाई ने नए संसद भवन के अंदर प्राचीन भारत, चाणक्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर और देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते चित्रों समेत कलाकृतियों की तस्वीरें साझा की और अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ये हमारी गौरवपूर्ण महान सभ्यता की जीवंतता का प्रतीक है।
केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं की साझा कमान बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने आज जानकारी दी कि एक सेना के अफसरों को दूसरी सेना में तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत सबसे पहले थल सेना के अफसरों को पहली बार वायुसेना और नौसेना में नियुक्त किया जाएगा। इसी तरह आगे चलकर वायुसेना और नौसेना के अफसरों को भी थल सेना में नियुक्त किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अफसरों की क्रॉस पोस्टिंग की शुरुआत ब्रह्मोस यूनिट से की जा रही है, क्योंकि थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करती हैं। शुरुआत में सेना के कैप्टन और मेजर रैंक के अफसरों को वायुसेना और नौसेना के ब्रह्मोस यूनिट्स में भेजा गया है। ब्रह्मोस के अलावा एयर डिफेंस सिस्टम आकाश का इस्तेमाल भी तीनों सेनाएं करती हैं। सूत्रों के मुताबिक आकाश सिस्टम पर काम कर रहे अफसरों को भी जल्द ही दूसरी सेनाओं में तैनात किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक स्वदेशी हल्के हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स का इस्तेमाल करने वाले अफसरों की भी अदला बदली की जाएगी। आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइलों के बाद अब उत्तर कोरिया सैटेलाइट लॉन्च की तैयारी कर रहा है। उत्तर कोरिया ने अपने पड़ोसी देश जापान को सैटेलाइट लॉन्च की जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक अगले महीने तानाशाह किम जोंग उनकी अगुवाई में ये मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। शनिवार को हुए ड्रोन अटैक के बाद रूस ने आज भी कई मिसाइलें दागी। हवाई हमले का सायरन सुनते ही कीव में अफरा तफरी मच गई। कनाडा के जंगलों में लगी आग का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो में ये कार आग की लपटों और चिंगारियों के बीच से गुजरती नजर आ रही है। कनाडा के अल्बर्टा और हैलिफैक्स प्रांत में आग बुझाने का काम लगातार जारी है। अमेरिका के आयोवा में एक बहुमंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा ढहने से कई लोग घायल हो गए। लोगों को रेस्क्यू करने के बाद अब हादसे की वजह की जांच की जा रही है। Z News।